और अब देश की खबरों से आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी हम रुख करने जा रहे हैं। इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के बेत शेमेश में जोरदार धमाका सुना गया है। सिविलियन फैक्ट्री जो है उसके अंदर विस्फोट हुआ है। हालांकि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस धमाके के बाद आंख की लपटों का गुबार वो यहाँ पर देखने को मिला है। आंख की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली है। सिविलियन फैक्ट्री के अंदर ये विस्फोट हुआ है, लेकिन जिस धमाके को पूर्व नियोजित परीक्षण बताया, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब इजराइल के बेत शेमेश में ये जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। दूर से ही यहाँ पर आग की लपटें नजर आ रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान टेस्ट था, ये परीक्षण किया जा रहा था जिसके तहत ये धमाका किया गया है और इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन कुछ क्षणों के लिए जिन्हें जानकारी नहीं थी, इन तस्वीरों ने वाकई में लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, ईरान के हमले भी देखने को मिले हैं इजराइल में लगातार जब युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसके चलते जब बेत शेमेश में ये धमाका हुआ तो कई लोग थोड़ा घबराते हुए יש שם בסיס צבאי באמא שלי. יו, מה זה? तो क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, किस तरह से इसे टेस्ट कहा जा रहा है, पूर्व नियोजित क्या कुछ है? प्रदीप दत्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बेत शेमेश में जो धमाका हुआ इसकी तस्वीरें जो हैं वो बता रही है कि एक बड़ा जोरदार धमाका था ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बेत शेमेश का इलाका है। इसमें एक फैक्ट्री में जो धमाका होता है, आप देख सकते हैं आग की लपटें। अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये वजह क्या रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये इलाका जो है ये पहली बार नहीं, जब ईरान के साथ युद्ध फरवरी 28 को शुरू हुआ था उसके बाद से भी लगातार इस इलाके को टारगेट किया जा रहा था ईरान के मिसाइल द्वारा, क्योंकि इस इलाके में लगातार उनकी कोशिश थी कि हालात खराब किए जाए और वैक्सीन कैजुअलिटी की जाए। क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। तो आप इस धमाके में देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें निकली। लेकिन एक अच्छी बात यह कि कोई भी इसमें हताहत या कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और इसकी इस समय जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन आप देखिए इस समय काफी जो अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो काफी टेंशन बरकरार है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें बातचीत की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत में कोई हल निकल नहीं पाया। अभी भी जो दो स्टिकिंग पॉइंट है दोनों मुल्कों के बीच में, वो स्टिकिंग पॉइंट यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, और दूसरा है कि न्यूक्लियर जो वेपन है ईरान हासिल ना कर पाए, इसलिए उनको जो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को हवाले करना है, जो ईरान को कतई मंजूर नहीं है। इसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब से चीन से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तो एक ड्राफ्ट पर एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत हो सकता है कि एक बार फिर से मिलिट्री कार्रवाई शुरू की जाए। बिल्कुल प्रदीप, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी भी गतिरोध जो है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है, और इसी चलते जब इस तरह के कोई धमाके होते हैं तो एक दहशत जो है वो लोगों में जरूर आ जाती है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर एक बार फिर से हमला किया है। तो इजराइल ने एक नहीं कई मोर्चे खोले हुए हैं और दक्षिण लेबनान को वो लगातार यहाँ पर निशाना बना रहा है। दबाल में घर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। सौर जिले में भी इजराइल ने हमला किया है। तो ये इजराइल की स्ट्राइक्स की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे वो सौर जिला हो, चाहे वो, हालांकि ये फाइल तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से इजराइल ने कई जगहों को निशाना बनाया है। और आपको ये भी बता दें इसमें कि किस तरह से तायर देब्बा समेत कई इलाकों में हमले यहाँ पर हुए हैं, और सौर जिले में मेडिकल के 4 छात्रों की भी मौत हुई है। और इस सब के बीच में युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही है उसके बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया है जो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से बने पोस्टर को यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और पोस्टर पर ट्रंप ने खास मैसेज भी यहाँ पर दिया है। ये तूफान से पहले की शांति थी, ये डोनाल्ड ट्रंप इस सोशल मीडिया पोस्ट के चलते कहते हुए नजर आ रहे हैं। इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। तो ये तूफान से पहले की शांति थी। क्या कुछ संदेश इसमें वो देना चाह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि क्या वो ये यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि क्या हमला एक बार फिर से हो सकता है, युद्ध एक बार फिर से छिड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी यहाँ पर सामने आई है।
समझौता नहीं हुआ तो ईरान का बुरा वक्त शुरू होगा। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप उसी लहजे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान जल्द समझौता कर ले। अराक्ची ने यूएस की मंशा पर यहां पर सवाल उठाए। वार्ता के दौरान यूएस ने हमले किए, ये भी अराक्ची ने कहा है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप उसी मोड में नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो देख चुके हैं कि पिछली धमकियों का उतना असर ईरान पर कभी भी होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहले आपने जैसे पोस्टर में देखा कि तूफान से पहले जो शांति थी, जो आप देख रहे हैं, वो सीजफायर को लेकर कह रहे हैं। और उसके बाद जब वो एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर वो डील नहीं होती है तो आने वाले दिन ईरान के लिए बहुत मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब से वो चीन से लौटे तो बताया जा रहा है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हो सकता है कि दोबारा से जो ईरान पर हमले किए जाएंगे, अभी सिर्फ उस पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत लगना बाकी है। उस ड्राफ्ट के तहत 3-4 चीजें, या तो वो दोबारा से मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो ईरान में उन पर टारगेट कर सकते हैं, या तो दोबारा से वो कोशिशें करेंगे कि जो यूरेनियम है जो दबा हुआ है बलवे के नीचे इस्फान न्यूक्लियर रिएक्टर की, वो निकाला जाएगा। लेकिन उसमें काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि उसके लिए काफी सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें हो सकता है ईरान के हमले में कई अमेरिकी फौजी भी मारे जाएं। तो उसमें भी बातचीत हो रही है। और तीसरा ये है कि हो सकता है जो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, इसका नाम भी बदला जा सकता है। ये भी बातचीत हो रही है। अब देखेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटे काफी जो है निर्णायक होंगे कि किस तरीके से अमेरिका की रणनीति रहेगी। क्या अमेरिका एक बार फिर से मिलिट्री ऑपरेशन करेगा? क्योंकि अगर हम इस युद्ध की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं हुआ है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल न करे, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से ईरान को मजबूर कर दें कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले कर दे। लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसलिए अमेरिका जो है काफी बौखलाया हुआ है। लगातार हमने देखा है कि धमकियों का सिलसिला जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चलता रहा है, लेकिन उसका कोई भी असर ईरान पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब्बास अराक्ची की एक स्टेटमेंट आई है कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम उसकी पूरी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी किया और अभी भी करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि हम अभी भी ईरान के पास ताकत मौजूद है जिससे वो रिटेलिएट कर सकते हैं और अमेरिका के लिए मुश्किल कर सकते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो जो उनके अलाइज है, जो गल्फ कंट्रीज है, उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उनको लगता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो हो सकता है उनके अलाइज को एक बार फिर से टारगेट किया जाए। बिल्कुल। और खाड़ी देशों में भी प्रदीप, खासकर अभी भी एक भय, एक डर जो है वो बना हुआ है कि अगर फिर से ये युद्ध शुरू हो जाता है तो पहले ही जो तेल का संकट है प्रदीप, वो हम देख रहे हैं कि भारत समेत तमाम देश जो हैं वो उससे अब जूझने लगे हैं। तो ऐसे में अगर अब एक बार फिर से युद्ध की स्थिति या हमले शुरू होते हैं तो वो वाकई में बहुत परेशान करने वाली बात होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो ऑलरेडी हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक देखा है ब्लॉकेट वर्सेस ब्लॉकेट चल रहा है। एक तरफ हमने देखा है कि किस तरीके से ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान की तरफ से और कोई भी वहां से वेसल और शिप मूवमेंट नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ से नेवल ब्लॉकेट यानी कि नाकाबंदी करके रखी हुई है अमेरिका की तरफ से। और अगर अब युद्ध शुरू हो जाता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले दिनों में जो कच्चे तेल के दाम है और बढ़ सकते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि इसका रिपल इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है और भारत में भी इसका रिपल इफेक्ट देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2-4 दिन पहले कहा था कि आपको कुछ चीजों पे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी कि आपको कॉस्ट कटिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए आप सोना ना खरीदिए, कार को कूल करिए और कोशिश है कि आप फॉरेन शोर्स और ट्रैवल ना करिए। तो यानी कि आने वाले दिन काफी मुश्किल हो सकते हैं। यही कुछ लोगों की कोशिश है, जो कुछ मुल्क इसमें जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, उनकी पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरीके इस जंग को रोका जाए। वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ और प्रदीप, इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं वही सवाल जो है वो सबके जहन में है कि क्या ईरान और अमेरिका में किसी तरह का समझौता हो भी पाएगा या ये स्थिति ऐसी ही चलती चली जाएगी। आगे अब बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखता है तो उसे तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बने रहना चाहता है या इतिहास का। तो आतंकवादियों को पनाह देना